नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 छठ पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि छठ पर्व की सही तिथि क्या है, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, विधि और इसके नियम क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बंधुओं, छठ पर्व हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पर्व का त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। और विशेषकर यह पर्व सूर्यदेव एवं उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ देने का विधान है। आइए बंधुओं, सबसे पहले जान लेते हैं छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। तो बंधुओं, इस साल छठ पर्व 7 नवंबर यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर सुबह 12:41 पर और इसका समापन होगा 8 नवंबर सुबह 12:34 पर। बंधुओं, छठ पर्व का प्रथम दिन जो कि होता है नहाय खाए, उसकी तिथि है 5 नवंबर। छठ पर्व का दूसरा दिन जो कि है खरना, उसकी तिथि है 6 नवंबर। छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ, उसकी तिथि रहेगी 7 नवंबर शाम 5:32 पर। और छठ पर्व का अंतिम दिन यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देना और व्रत का पारण, उसकी तिथि रहेगी 8 नवंबर सुबह 6:38। आइए अब जान लेते हैं पहले दिन यानी कि नहाय खाए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बंधुओं, जैसे कि आपको बताया गया कि छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस साल नहाय खाए का पर्व 5 नवंबर को है। अब दूसरा दिन आता है जो कि है खरना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करता और इस दिन संध्या काल यानी कि शाम के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। अब आता है छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ। तो छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीज़ों का सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करने जा रही हूँ, वह सुनी जाती है। और बंधु, अब आता है छठ पर्व का अंतिम चौथा दिन जो कि है उषा काल अर्घ्य। तो बंधुओं, छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ और पारण किया जाता है। चौथे दिन यानी कि सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। अब आइए जान लेते हैं छठ पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए। तो बंधुओं, मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की उपासना की जाती है। यह पर्व 4 दिनों का होता है और छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को चारों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। व्रत के दौरान घर के सदस्यों को भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक, मूंग मसूर की दाल, इन सभी के सेवन से बचना है। पूजा के लिए बांस से बने टोकरी या फिर सूप का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। और सूर्य देव को जल देते समय ध्यान रहे कि स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं छठ व्रत से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी कि कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के पश्चात मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुए और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, जिन्हें बंधु हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। तो छठी मैया ने कहा कि मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से
मेरी पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। तो यह थी बंधु आगामी छठ पर्व 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।